हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ वीकली अपडेट, जहां पर पूरे वीक का रिकैप एक वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें इस वीक के अंदर यहाँ पर हुई है, वील टॉक अबाउट दिस। लेकिन उससे पहले लेट्स लुक एट बिटकॉइन एंड देखते हैं चार्ट्स पे यहाँ पर चल क्या रहा है। इस वीक की वीकली क्लोजिंग अराउंड $30,500 के ऊपर हुई। अभी भी करंटली अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रीवियसली अपवर्ड मूविंग चैनल जो काफी टाइम से यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर ही बिटकॉइन की प्राइस मूव कर रही है। एंड इस मूवमेंट के अंदर भी हमारी जो अपर ट्रेंड लाइन है वही एक जोन है जहां पर बार बार प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है। इन अ वे अगर आप देखोगे करंटली जो कैंडल मूवमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर आरएसआई के साथ मैच नहीं कर रहा है, विच इज नॉट गिविंग अ गुड इंडिकेशन। इसी के अकॉर्डिंग इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कि पॉसिबल जो मूवमेंट हो सकता है थोड़ा मे बी $32,000 तक का टेस्ट करने की कोशिश हो। एंड फिर अगर हमारी अपर ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होती है अच्छे वॉल्यूम से तो हो सकता है कि हम रिविजिट कर सकते हैं $30,000 का जोन, जो इंपॉर्टेंट रहेगा होल्ड करना, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ फिर $27,000 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। तो अभी भी करंटली अगर हम देखेंगे प्राइस मूवमेंट अभी भी अपर ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पर है, जहाँ पर हम बार बार यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। एंड जिस तरह से आरएसआई फॉर्मेशन भी बन रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर मूव आता भी है, हम 32 तक जाते भी हैं, थोड़ा सा अगर हमने ब्रेक नहीं किया इस ट्रेंड लाइन को तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है रीटेस्ट की, क्योंकि अगर बार बार हम रिजेक्ट हो रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर हो जाएंगे। फंडिंग रेट भी अगर हम देखते हैं तो फंडिंग रेट इज समथिंग दैट आई लुक एट रेगुलरली, एंड अभी फंडिंग रेट यहाँ पर पॉजिटिव चल रही है। थोड़ा सा अगर यहाँ पर नेगेटिव फंडिंग रेट होनी चालू हो जाती है, अगर आप ये मानिए बिटकॉइन की प्राइस फिर से अगर रीटेस्ट करके कोशिश करती है कि $32,000 तक जाती है वहाँ पर, एंड उस टाइम पे फंडिंग रेट जो है वो भी यहाँ पर नेगेटिव रहती है, तो वो थोड़ा अच्छा इंडिकेशन होगा इन अ वे कि हो सकता है पॉसिबल अपवर्ड मूवमेंट हमारी अपर ट्रेंड लाइन का फाइनली यहाँ पर हो जाए। लेकिन अगर पॉजिटिव रहेगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बट एनीवेज अबाउट बिटकॉइन प्राइस, अभी जो करंट मूवमेंट है एज आई बीन सेइंग फॉर पास्ट फ्यू मंथ्स कि जो वर्स्ट टाइम है बिटकॉइन का वो 2022 में निकल चुका है। इस साल के अंदर डेफिनेटली एक डंप आ सकता है, जो कैपिटलेशन डंप होगा, जो थोड़ा सा शॉक करे लोगों को। लेकिन ये एक ऐसा टाइम है अगर आपने बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करना चालू नहीं किया है तो हर डंप में आप डीसीए यहाँ पर कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियस वीडियो में लाइक इन 2021 2022 वी हैव बीन सेइंग कि आप केयरफुल रहो, यहाँ पर मार्केट जो है बेरिश रह सकता है। लेकिन अब ये एक टाइम आ गया जहाँ पर अगर आप चाहो मार्केट डेफिनेटली आपको शॉक देगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कम से कम 2025 एंड तक का परस्पेक्टिव रखो, ज़्यादा बेटर है। 2024 भी चलेगा लेकिन 2025 थोड़ा बेटर यहाँ पर रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग अभी चाहो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर प्लान कर सकते हो। थोड़ा ट्रबलसम टाइम जरूर रहेगा, लेकिन अक्यूमुलेशन करने के लिए अगर नहीं स्टार्ट किया तो कर सकते हो फिर, और अगर आपको एवरेज आउट करना है दिस कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी। साथ में अगर आप ट्रेडर हो तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी ट्रेड जोन है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इसलिए आपसे रेगुलरली चार्ट शेयर करते हैं। एंड उसी अकॉर्डिंग यू कैन डेफिनेटली ट्रेड, डजेंट मैटर ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, अपॉर्चुनिटी हमेशा है पैसे कमाने की। अगर आप राइट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से एरियाज देख रहे हो, और ट्रेड तब ले रहे हो जब मार्केट आपके मूव और सेटअप के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, मार्केट को चेस करके ट्रेड नहीं ले रहे हो, तो उसी अकॉर्डिंग मार्केट में आप भी जो है ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जो भी करो सेंसिबली सोच समझ के यहाँ पर आप प्लान करना। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद होगा लास्ट अपडेट पे हमने बात करी थी कैसे ब्लैक रॉक और जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए फाइलिंग करी। लेकिन एसईसी ने उस चीज का यहाँ पर रिस्पांस दिया इस वीक के अंदर, जहां पर उन्होंने बोला कि भाई ये फाइलिंग ब्लैक रॉक ने और फिडेलिटी ने यहाँ पर कर तो दी है, लेकिन ये फाइलिंग इनएडिक्वेट है, मतलब इसके अंदर सर्वेलेंस शेयरिंग अग्रीमेंट जो है वो मेंशन नहीं है, उसका मेंशन होना जरूरी है। इसी कारण से उनकी फाइलिंग को उन्होंने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। अब जब फाइलिंग यहाँ पर रिजेक्ट हुई तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ईटीएफ यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं, बस यहाँ पर ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और बाकी जितनी भी फर्म्स ने यहाँ पर ईटीएफ के लिए अप्लाई किया है वो अपनी फाइलिंग को अपडेट करेंगे और फिर से रीफाइल करेंगे। जो अगर आप देखेंगे फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, सारी की सारी फर्म्स ने नई फाइलिंग जो है वो फिर से यहाँ पर सबमिट कर दी है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा देखना कि ये फाइलिंग जो है फाइनली अप्रूव यहाँ पर होती है या नहीं होती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक माइक्रो स्ट्रेटेजी ने और बिटकॉइन यहाँ पर बाय करें, जहां पर उन्होंने 12,333 बिटकॉइन यहाँ पर बाय किए फॉर $347 मिलियन, जहां पर उनकी एवरेज बाइंग प्राइस थी $28,136। सरप्राइजिंगली इस बार बिटकॉइन की प्राइस जो है उनके अनाउंसमेंट के बाद इतनी कोई ज्यादा डंप नहीं करी, इनफैक्ट अभी भी थोड़ा सा प्राइस जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड कर रही है। लेकिन ये जो रीसेंट बिटकॉइन उन्होंने बाय करें उसके बाद अब माइक्रो स्ट्रेटेजी हॉडल करते हैं 152,333 बिटकॉइन, जिसको उन्होंने एक्वायर किया $4.52 बिलियन स्पेंड करके। मतलब एक एवरेज बिटकॉइन की उनकी जो प्राइस करंटली पड़ रही है वो है $29,668। तो मतलब अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है वो मोर और लेस काफी क्लोज है उनकी एवरेज बाइंग प्राइस के पास। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हांगकांग का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक एचएसबीसी, उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम की ईटीएफ को लॉन्च कर दिया है, जहां पर अब कस्टमर्स
यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम की ETF जो है उनको बाय और सेल कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे बैंकॉक के अंदर पहला बैंक है जिन्होंने इस तरह की सर्विस को यहाँ पर एनेबल किया। अब देखना ये हांगकांग का जैसा यहाँ पर पॉजिटिव स्टांस आ रहा है क्रिप्टो को लेके कि रेगुलेशन भी लाने हैं, लेकिन क्रिप्टो जो है उसको भी यहाँ पर अलाउ करना है। देखना है आगे जाके और चीजें जो है किस तरह से हांगकांग के अंदर डेवलप होती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट एक्ट 2023, ये बिल जो था काफी टाइम से चल रहा था एंड फाइनली अब यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। ये बिल बेसिकली उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि भाई थोड़ा सा यूके के अंदर किक स्टार्ट करें इकोनॉमी को, तो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके यहाँ पर कुछ ना कुछ रूल्स जो है वो लेके आने थे। तो वो जो बिल है जो वो फाइनली पास हो चुका है, जिसके अंदर क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स भी आते हैं। और उसके बाद अभी क्रिप्टो को लेके थोड़ा सा जो कंसर्न था कि भाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बिल के पास होने के बाद अब रूल्स इस तरह से आएंगे जहां पर रेगुलेटर्स जो हैं उनका बोलना यह है कि वो यहाँ पर क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन जो है उनको कंट्रोल यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अब जो रेगुलेशंस आते हैं उसके बाद ये देखना है कि यूके के अंदर कि क्रिप्टो अडॉप्शन यहाँ पर और किस तरह से आगे बढ़ता है। बाकी यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ही नहीं है जिन्होंने यहाँ पर बिल को पास किया, इनफैक्ट साउथ कोरिया के अंदर भी एक बिल पास हुआ है जो बेसिकली यहाँ पर अनफेयर ट्रेडिंग को लेके इंट्रोड्यूस किया गया है कि भाई अगर यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर अनफेयर ट्रेडिंग होती है, किसी भी तरह का भाई वॉश ट्रेडिंग वगैरह जैसे एक्सचेंजेस कर देते हैं, अगर उसको लेके कल्प्रेट को पकड़ा जाता है उनके ऊपर पेनल्टी और लाइबिलिटी आएगी जो भी डैमेजेस यहाँ पर कॉज होते हैं यहाँ पर साउथ कोरियन सिटीजंस को लेके। इस बिल को एनएवीएफपीसी इट इज अ गुड मूव, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे डेफिनेटली क्रिप्टो एक्सचेंज एंड क्रिप्टो फर्म जिस तरह से है कोई रेगुलेशन नहीं है तो वहां पर वॉश ट्रेडिंग और मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर इस तरह के बिल पास होते हैं तो उससे जो भी बैड एक्टर्स हैं वो गलत काम करने से पहले भी 10 बार यहाँ पर सोचेंगे। लेकिन कितना इफेक्टिव होता है ये बिल, वील हैव टू वेट एंड सी। बाकी अब साउथ कोरिया से आगे मूव ऑन करें तो जापान की अगर हम बात करेंगे तो जापान ने भी यहाँ पर क्रिप्टो को लेके एक यहाँ पर लॉ है उसको पास किया है, जहां पर जो भी क्रिप्टो कंपनी यहाँ पर क्रिप्टो को इशू कर रही है उनको लेके उन्होंने ये बोला है कि अगर यहाँ पर आपके पास क्रिप्टो टोकन है एंड उसका अनरियलाइज प्रॉफिट है, मतलब ये है कि आपने सेल नहीं किया लेकिन प्राइस ज्यादा दिख रही है, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट एक तरह से हो जाता है। तो उसको लेके पहले ये था कि भाई अगर अनरियलाइज प्रॉफिट भी है तो आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उसको चेंज कर दिया गया कि अगर अनरियलाइज प्रॉफिट है तो आपको उसको लेके यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, जो इन अ वे क्रिप्टो इश्यूज के लिए काफी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अगर उनको टैक्स भरना पड़ता तो कहीं ना कहीं कुछ टोकन्स वगैरह भी वो मार्केट में सेल कर सकते थे। लेकिन इस मूव को काफी वेलकमिंग तरीके से यहाँ पर क्रिप्टो इश्यूअर्स की तरफ से देखा गया है। बाकी अब जापान से और आगे मूव करें तो इंडोनेशिया की हम बात करते हैं। तो इंडोनेशिया को अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला था कि भाई क्रिप्टो को लेके कोई भी पेमेंट वगैरह कर रहे हो तो जेल में डाल देंगे और फाइन भी तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। लेकिन इन अ वे अगर आप इंडोनेशिया को यहाँ पर देखोगे एज ए पेमेंट मेथड वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन एज ए कमोडिटी अगर ट्रेड वगैरह करना है तो उसके लिए दे आर ओपन, जहां पर इंडोनेशिया ने 501 क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पर उनको कमोडिटीज लेबल किया है, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो और भी बहुत सारे कॉइन्स आते हैं। इन अ वे अगर आप देखोगे इंडोनेशिया के अंदर ये जो मूव है ये काफी ऑपोजिट है जिस तरह की मूव यूएस के अंदर हमको देखने को मिली, जहां पर यूएस में तो 60+ क्रिप्टो एसेट्स को यहाँ पर एसईसी ने सिक्योरिटीज बोल दिया था। बाकी अब नेक्स्ट इंडोनेशिया से मूव करके हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर भी नया बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। बेसिकली आई वाज जोकिंग, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कोई भी बिल अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं है। इंडिया में सिचुएशन मोर और लेस वहां पर सेम ही है, लेकिन वील हैव टू सी रीसेंट जो स्टेटमेंट्स आएंगे उसके बाद क्या कोई नई चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है, जो अभी तक तो यहाँ पर नहीं हुई, बट होपफुली आने वाले टाइम पे कुछ पॉजिटिव चीज यहाँ पर हो जाए, टैक्स को लेके कुछ जाए, टीडीएस को लेके, बट लेट्स सी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर सैम बैंकमैन-फ्रीड जो यहाँ पर प्रीवियस फाउंडर थे एफटीएक्स एक्सचेंज के, अगर आप देखेंगे उन्होंने यहाँ पर प्लीड किया था कि भाई मैं नॉट गिल्टी हूँ, मेरा यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है जो भी यहाँ पर कोलैप्स हुआ है, और उन्होंने बोला कि मैं एकदम निर्दोष हूँ और मेरे ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं उसको यहाँ पर हटा देना चाहिए। अगर आप देखेंगे ये जो अपील थी इसको जज ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया एंड फाइनली 2 अक्टूबर से यहाँ पर सैम बैंकमैन-फ्रीड का एफटीएक्स को लेके जो ट्रायल है कोर्ट के अंदर वो यहाँ पर चालू हो जाएगा। अब ट्रायल जब चालू होगा वील हैव टू सी कि किस तरह से चीजें यहाँ पर प्ले आउट करती हैं, क्या उनके अगेंस्ट में कोई चीज होती है या वो फ्री यहाँ पर हो जाते हैं। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने के लिए, स्पेशली लुकिंग एट जिस तरह के डीप कनेक्शंस एंड पॉलिटिकल डोनेशंस यहाँ पर सैम बैंकमैन-फ्रीड ने यहाँ पर करे थे। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एफटीएक्स के जो यूजर्स है उनके फंड्स को लेके आगे चीजें किस तरह से अनफोल्ड होगी, जहां पर ये भी न्यूज है कि FTX 2.0 लॉन्च करने की यहाँ पर प्लानिंग हो रही है। बट इन अ वे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कस्टमर के जो फंड्स है उसके रिफंड को लेके क्या आगे कोई सोल्यूशन आता है कि नहीं आता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, SEC के चेयरमैन को लेके इस वीक यहाँ पर न्यूज ये भी है कि उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि उनके ऊपर करंटली एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है। ये न्यूज आने के बाद SEC PR की तरफ से स्टेटमेंट थी कि नहीं, गैरी गेंसलर ने कोई भी यहाँ पर रेजिग्नेशन जो है वो यहाँ पर दिया नहीं। लेकिन डेफिनेटली गैरी गेंसले का जो रीसेंट काम करने का तरीका SEC को लेके, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, उसको लेके काफी क्वेश्चन यहाँ पर कांग्रेस के अंदर भी उठाए जा रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इनफैक्ट यहाँ पर कांग्रेसमैन वॉरेन डेविडसन उन्होंने तो यहाँ पर बिल को भी इंट्रोड्यूस किया जहां पर उन्होंने बोला कि SEC को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए और गैरी गेंसलर को यहाँ पर फायर करना चाहिए, जिसको लेकर रेगुलरली वो यहाँ पर ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन एज वी हैव सेड बिफोर कि यहाँ पर SEC के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं,
तो अगर एसईसी को यहाँ पर रिजाइन करना पड़ता है, किसी तरह से भी लीव करना पड़ता है, तो वो काफी बुरा दिखेगा यहाँ पर बाइडेन के लिए, जो यहाँ पर 2024 के इलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे गैरी गेंसले को यहाँ पर नॉमिनेट किया था 2021 में फॉर एसईसी चेयरमैन, तो यहाँ पर उनके पास 5 साल है, मतलब 2026 तक वो यहाँ पर चेयरमैन रह सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसी चीज हो जाए जहाँ पर उनको रिजाइन करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई भी चीज होती है तो वो डेफिनेटली बाइडेन और उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहेगा, एंड डेफिनेटली वो भी चाहेंगे कि ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं हो, स्पेशली 2024 के इलेक्शन से पहले। तो ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। अब नेक्स्ट मूवी हम बात करते हैं फन फैक्ट ऑफ वीक की। तो क्रिप्टो स्पेस के अंदर हैक और एक्सप्लॉइट होना एक नॉर्मल सी चीज यहाँ पर हो गई है, जहां पर अगर आप देखेंगे 2023 का फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट यहाँ पर ओवर हो गया है। और उसी को लेके यहाँ पर बियोसिन जो एक वेब3 सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया जहां पर उन्होंने ये बोला कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 के अंदर अगर आप स्कैम को देखोगे, अगर आप हैक को देखोगे, अगर आप रग पुल को देखोगे, तो उन सबको इंक्लूड करके अभी तक यहाँ पर 656 मिलियन का डैमेज जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर हुआ है, जिसके अंदर $471 मिलियन लूज हुए यहाँ पर 108 प्रोटोकॉल अटैक्स के ऊपर, 108 मिलियन यहाँ पर लूज हुए फिशिंग स्कैम्स के अंदर, और $75.87 मिलियन यहाँ पर लूज हुए 110 रग पुल्स के अंदर। बट रिपोर्ट का यह बोलना है कि अगर 2022 के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ से कंपेयर करें तो ये नंबर जो है काफी कम है, जहां पर 2022 के फर्स्ट हाफ के अंदर 1.91 बिलियन डॉलर्स यहां पर लूज हुए थे, एंड 2022 के सेकंड हाफ के अंदर 1.69 बिलियन डॉलर्स यहां पर लूज हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंग तो काफी ज्यादा यहां पर कम है। तो गाइस, ये इस बात की वीकली अपडेट्स। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर और मार्केट में अभी करंटली कंडीशन चल रही है उसको लेकर, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीकली अपडेट्स अच्छे लगते हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।